और मासूमियत का इनका ख्याल इजहार हर जगह रहता है। लेकिन वो अलग बात है कि किसी की सोबत के तासुरात के कुछ निज़ाम किसी के बदल जाए, वो अलग बात है। लेकिन इनकी तो सादगी हर वक्त इनके चेहरे से, बातों से, ख्यालों से, काम से हर वक्त हर चीज़ में झलकती है और यही इनकी एक अजमत है और यही इनकी एक धरोहर है। तो अब मैं इस बात को आगे चलते हुए अपना ख्याल हमारे शमशाद भाई आशियाना कॉलोनी से हैं, वो भी डाइस पर आए, अपना कुछ ख्याल इजहार करें, बुनकरों के लिए में कैसे हैं। शमशाद भाई तशरीफ लाएं। चलो अच्छा वो ले लो। तो भाई अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपनी तरफ से, देखिए यहाँ पर हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के मेंबर असेंबली, हमारे सांसद, हमारे बहुत, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, आज सोशल मीडिया का जमाना है कि अगर आज हमारी नेशनल असेंबली में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी आवाज और उन दलितों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों, वंचितों की अगर कोई आवाज बनकर अगर आज बोल रहा है तो वो हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं। हमें उनके आने पर उनकी बातों को गौर से सुनना है और हमें अपनी आने वाली परेशानियां इसी आशय के साथ, इसी उम्मीदों के साथ उनके सामने पेश करनी है कि बुनकर भी एक बहुत परेशानी से जूझ रहा है, तो वो हमें उनके सामने, हकीकत तो ये है कि हमें उन्हीं से को सुनना है और उन्हीं के सवाल जवाब करने हैं। लेकिन आपस में इतने हमें डिस्कस, अपने सलाह मशवरे जो करते रहने हैं वो बात है। हमारे बीच में नेता इरशाद भी तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और अब मैं जमशेद, हाजी जमशेद जो आशियाना कॉलोनी से आए हैं, मैं गाइस पर उनको बुलाना चाहता हूं कि वो आए और वो भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बहुत कुछ साथी हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हमारे जो अंसारी एक तबका है, हकीकत कुछ ये भी है कि वो कुछ अपनी बातों को कहने में आपस में ही चर्चा महज करते हैं और उसको अंसारी की ये बातें समझते भी। हमने सवाल नहीं रखी, मैंने जब हमारे जो जिला अध्यक्ष कुछ चौधरी हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई वो इस तरह के हमारे तमाम इनके मुद्दे हैं जिसपे मैंने सदन में भी मामला उठाया था। उस वक्त मुझे याद है स्मृति ईरानी जी मंत्री थी और उनसे जाके भी मैं मिला था, उन्होंने भरोसा भी दिलाया था समाधान निकालेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे इनके हैं जो राज्य सरकार से जुड़े हैं और कुछ मुद्दे इनके हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं। तो अब इस सत्र में तो नहीं, लेकिन अगर अगले जो सत्र का जो अगला सत्र होगा उसमें निश्चित रूप से संसद में उठाने का प्रयास करूंगा और इनके बारे में भी पत्र लिखूंगा जो इनके मुद्दे होंगे। अच्छा सर, देख रहे हैं कि जो अब संशोधन बिल है पास हो गया, खूब हंगामा बढ़ता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक खबर मिली, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिए इसको। और ये खबर वही इशारा करती है जिसकी चिंता मैंने देश की संसद में जताई थी। और ये खबर क्या है? ये खबर ये है कि आरएसएस जो है कैथोलिक चर्च की जमीनों पे कब्जा करके और उस पर भी ऊपर बीजेपी और आरएसएस की निगाह पड़ चुकी है। अब ये क्या कह रहे हैं? कैथोलिक चर्चेस के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इसमें जो संख्या लिखी हुई है 17 करोड़ एकड़ जमीन है। वो आपके पास तो 9.4 लाख बता रहे थे, तो कह रहे हैं कैथोलिक चर्च के पास 17 करोड़ एकड़ जमीन है। 17 करोड़ एकड़, 17 करोड़ एकड़, खबर भेज देता हूँ। तो अब निगाह उस पर है। अगला नंबर किसका आएगा? गुरुद्वारों के पास भी बहुत जमीनें हैं। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? मंदिरों के पास भी बहुत जमीनें हैं। फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा? जैन धर्म के जो मंदिर हैं उनके पास भी बहुत जमीनें हैं। दरअसल ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और इस बात को मैं शुरू से बोलता आया हूँ। ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को, अडानी जैसे लोगों को इनको देना है। ये उसकी शुरुआत है, इन्होंने वक्फ के साथ किया है। अब इसमें जो संशोधन किया है, मैं जेपीसी का मेंबर भी था वक्फ कमेटी में, वो बहुत हास्यास्पद भी है और आपको भी आश्चर्य होगा कि कैसे कैसे संशोधन लेके आए। इसमें इन्होंने लिखा है कि ऐसा मुसलमान जो 5 साल तक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा सिर्फ वही दान कर सकता है।
दुनिया के किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखी हुई है कि दान करने के लिए आपको उस धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है, वो भी दान कर सकता है। कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, अपने अपने धर्म के लिए भी दान कर सकता है और दूसरे के धर्म के लिए भी दान कर सकता है। भाई संपत्ति हमारी है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि आप 5 साल के लिए हिंदू धर्म धार्मिक रीति रिवाजों को मानेंगे तभी आप मंदिरों के लिए दान कर सकते हैं। ये वाहियात, बेकार और फालतू का कानून है जो ये लेके आए। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 6 महीने तक आपको अपनी संपत्तियों के कागज देने पड़ेंगे, वक्फ की संपत्तियों को। अब ये बताइए, इतना बड़ा झूठ भाजपा ही बोल रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जब इनके मंत्री थे तो उन्होंने 2019 में एक बयान दिया कि देश भर की सारी वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, यानी कि उसके कागजात की जांच करके उसको ऑनलाइन किया जा सकता है वापसी पोर्टल पे। आप लोग पत्रकार हैं, जानिए। और खास तौर से मैं इस देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में कितना झूठ बोलने का काम भाजपा ही करता है। इनकी असली चेहरे को पहचानिए। जब मैं जेपीसी में था तो एक वकील साहब आए, उन्होंने एक कागज दिखाया। वो कागज बड़ा मजेदार है। 2020 में भारत की सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिया है और कहा है, हुजूर माई बाप, देश भर की जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं हमने उसके सारे कागजात चेक कर लिए, उसका सर्वे हो चुका, वो डिजिटाइज हो चुकी है, वो ऑनलाइन हो चुकी है। फिर क्यों तुम झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हें कागज चाहिए? झगड़ा कराने के लिए, फसाद कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, गरीबों का नुकसान करने के लिए? क्या चाहते क्या हो आप लोग?